नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर देख रहे हैं आप। खास खबर में हम आपको दिखाएंगे आज हरियाणा के स्कूलों में मिल रहे मिड डे मील की हकीकत। सवाल ये है कि मिड डे मील मिला क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा। कविता जैन कैबिनेट मंत्री हैं, उनके गोद लिए गांव में भी कुछ ऐसी ही हकीकत सामने आई थी। आखिर ये सच्चाई है और इस सच्चाई से आखिर हर बार किनारा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब बच्चों को स्कूल में खाना नसीब ही नहीं हो रहा है तो आखिर बड़े बड़े दावे मिड डे मील को लेकर क्यों किए जा रहे हैं? मिड डे मील मिला क्या? सवाल यही है क्योंकि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चों का मील बनाने के लिए पानी नहीं है, लेकिन अध्यापक की चाय बनाने के लिए पानी भी है, चीनी भी और दूध भी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अध्यापक महोदय के लिए चूल्हे पर चाय उबल रही है। सर्दी के मौसम में चाय की चुस्की का मजा कुछ और ही है। लेकिन लाइन में खड़े इन मासूमों के चेहरे भी देख लीजिए। शनिवार से स्कूल में मिड डे मील नहीं मिला। कुछ बच्चे भूखे हैं तो कुछ इस इंतजार में कि कब मील बनेगा, कब थाली में परोसा जाएगा। लेकिन 3 दिन से क्यों मिड डे मील नहीं मिल रहा, जरा सुनिए। किस लिए नहीं खाया? बनाया नहीं। किस लिए नहीं खाया? बनाया नहीं। क्यों नहीं खाया? पानी के कारण। पानी के कारण? पानी नहीं था स्कूल में। फिर क्या हुआ? तो खाना नहीं बना। होता है ऐसा बहुत बार। बच्चों को ये कहकर फुसला दिया गया है कि स्कूल में पानी नहीं है और पानी नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। अब जरा मिड डे मील इंचार्ज के गोलमोल जवाब को भी सुन लीजिए। इसलिए मैं तो किसी जिम्मेदार नहीं ठहरा नहीं सकता सर। आप इंचार्ज हो तो फिर आप स्वयं जिम्मेवार हो इस चीज के। हमने इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल साहब को दे दी थी पानी नहीं होने की। जैसे लाइट आएगी टैंकर वाले से बात होगी, जैसे लाइट आएगी पानी लेकर आ जाएगा। लाइट 15 दिन नहीं आएगी, बच्चे भूखे मरेंगे। उनके पास फंड, सभी प्रकार के फंड उन्हीं के पास है। पानी की व्यवस्था करने का हमने उनकी कोशिश की थी संपर्क करने की, तो उन्होंने टैंकर वाले से संपर्क किया। टैंकर वाले का ये कहना है कि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मैं पानी नहीं लेकर। गलती किसकी? गलती प्रिंसिपल की। जिम्मेवार कौन? जिम्मेदार प्रिंसिपल। ये महोदय अपनी भूल का ठीकरा प्रिंसिपल के सर फोड़ रहे हैं। इंचार्ज होने के बाद भी बच्चों के दोपहर के भोजन से इनको कुछ लेना देना नहीं। हैरानी होगी ये सुनकर कि नांगल चौधरी का मुसनौता गांव शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के गृह जिले महेंद्रगढ़ से आता है। जरा सोचिए, शिक्षा मंत्री के गृह जिले के ये हाल हैं, तो सूबे के बाकी हिस्सों में क्या उम्मीद की जा सकती है? कैबिनेट मंत्री कविता जैन के गोद लिए गांव फाजिलपुर की तस्वीरें तो आपने देखी ही थी। अब शिक्षा मंत्री के गृह जिले का हाल भी देख लीजिए। मिड डे मील के नाम पर स्कूली बच्चों के साथ छलावा हो रहा है और सरकार योजनाओं और नतीजों की तारीफों से थकती नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए आपने वो तस्वीरें जो साफ तौर पे ये बयां कर रही हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है। मिड डे मील के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि लाख दावे जरूर किए जा रहे हैं, तमाम नेता मंत्री लाख दावे करने में व्यस्त हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए नांगल चौधरी से। अभिषेक, ये समस्या आखिर कितने समय से यहाँ पर बनी हुई है? मासूमों के चेहरे हमने देखे, वो ये बता रहे हैं कि पानी स्कूल में नहीं है, इसलिए खाना नहीं मिल रहा है हमें। अभिषेक, सुन रहे हैं आप?
जी, आप अपना सवाल एक बार दोबारा दोहराएंगे? अभिषेक, मासूमों के चेहरे हमने देखे, उनको किस तरीके से ये कहकर फुसला दिया जाता है कि पानी स्कूल में नहीं है, जब पानी आएगा तब खाना बन जाएगा, लेकिन इतने दिनों तक ये समस्या बनी रहती है, कोई इस पर सोचता आखिर क्यों नहीं है? देखिए, जब हमारे को ये पता चला कि मिड डे मील यहाँ पर लगातार कई बार नहीं बनता आ रहा है, ग्राम वासियों ने भी आरोप लगाया और बच्चों से भी जो हमारी बात हुई उन्होंने भी हमारे को यही बताया कि कई बार ये बीच में गैप डाल देते हैं, 10 दिन का भी, 2 दिन का भी, 5 दिन का। जब इस बारे में हमने वहाँ के स्टाफ से पूछने की कोशिश की तो उनका सिर्फ यही जवाब था कि जी अभी पानी की समस्या बिजली की वजह से या फिर हमारे पास के लिए पर्याप्त साधन ना होने के कारण ये मिड डे मील बनने में समस्या आती है। हाँ, मिड डे मील की समस्या क्यों आ रही है ये बता दिया, लेकिन अभिषेक, तस्वीरें बयां कर रही है अध्यापक के लिए किस तरीके से चाय बनाई जा रही है। क्या बच्चों के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर देना चाहिए था? कम से कम कोई बैकअप प्लान तो होता। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन जब इस बारे में हमने बात की कि भाई बच्चों के लिए तो आप भोजन। अभिषेक, चलिए रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ मिड डे मील इंचार्ज दिनेश फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश जी, आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि आपने बच्चों को खाना नहीं बना के दिया? पानी की इतनी क्या कमी थी कि आपको दुरुस्त ही नहीं कर पाए इतने दिनों तक? दिनेश जी, सुन रहे हैं आप? दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? दिनेश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पा रहा। अभिषेक, वापस आपके पास आऊंगी। क्या ऐसी मजबूरी थी कि पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया? क्या इतना समय इसके लिए लगता है? देखिए, अगर चाहे स्टाफ चाहे स्कूल का, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है पानी की। आस पड़ोस से गांव में एक स्कूल है, कहीं से भी पानी लेके बच्चों का पेट भरा जा सकता है मिड डे मील बनाकर, लेकिन उसमें कोई सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। बस सिरदर्द वो अपना सिर्फ अपने लिए तक ही सीमित है। जब चाय पीनी होती है, दिन में 3 बार चाय बनाई जाती है, उसके लिए भी तो पानी को लाया जाता है। वो भी तो कहीं। अभिषेक, एक आपको रोकना चाहूंगी बीच में ही। हमारे साथ दिनेश फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी मैडम जी, सुन पा रहे हैं। क्या वजह रह गई है आखिर कि स्कूल में आप बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं? पानी की इतनी क्या कमी थी कि आप कहीं और से पानी अरेंज नहीं कर सके बच्चों के खाने के लिए? मैडम जी, ऐसा मामला हमारे कोई संज्ञान में नहीं है कि वहाँ पर पानी की कमी है। हाँ, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपको बता दिया गया, अधिकारियों को जानकारी इसकी दे दी गई। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है ये पूरा मामला? नहीं, मिड डे मील ब्रांच में ऐसी कोई सूचना अवेलेबल नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पर पानी की कमी है। दिनेश जी, आपने तो बकायदा एक बयान दिया है, बयान में आपने कहा कि पानी नहीं है, प्रिंसिपल को आपने बता दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है इसकी। नहीं जी, हमने अभी से कभी कोई बयान नहीं दिया है। आपका बयान हमारे पास है दिनेश जी, आप जिसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है। अध्यापिका को आपने बताया, प्रधानाचार्य को बताया है इस बारे में। और आपका कॉल आया था थोड़ी देर पहले, तो जैसे आपकी टॉयलेट और पानी की जो फैसिलिटी होते हैं वो हमारी दूसरी ब्रांच में आते हैं, उनकी स्कूल में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर क्या नहीं है। मतलब तो आपके स्कूल में कोई व्यवस्था होती नहीं है? नहीं जी, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। आप इंचार्ज हैं, इंचार्ज की जिम्मेदारी क्या होती है दिनेश जी? मैडम जी, मैं मिड डे मील का इंचार्ज हूँ। हाँ, तो मिड डे मील का आप इंचार्ज मिड डे मील के हैं, खाना ही नहीं बन रहा है अगर, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी दिनेश जी? नहीं, तो ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है जी, जिम्मेवारी मेरी बनती है, लेकिन ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कोई भी। आप ये कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में मामला ही नहीं है, लेकिन आपका बयान हमारे पास है, तो आखिर क्या बचने की कोशिश आप अब कर रहे हैं, या आपने तब कोई बयान नहीं दिया? आखिर क्या सच्चाई क्या है दिनेश जी? नहीं जी, मैंने कोई वो नहीं दिया जी, और मैं इसमें बचने की कोई वो नहीं है जी। तो फिर क्या आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन बनता है दिनेश जी? क्योंकि मिड डे मील परोसा नहीं जाता है बच्चों को, इतने दिनों तक मिड डे मील बनता नहीं है, पानी की कमी हो जाती है। क्या समझा जाए, क्या माना जाए, गलती किसकी होगी इसको लेकर? जी, इसका सोल्यूशन तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास उसकी संबंधित कोई समस्या आएगी। हाँ। कि हमारी ये समस्या है। हाँ। उसी के बाद हम एक्शन ले पाएंगे, लेकिन मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं पहुंची है कि वहाँ पर पानी की समस्या है। तो आप ये कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि ये समस्या है, आपके पास कोई शिकायत नहीं आई, और अगर शिकायत नहीं आई तो आप काम नहीं कैसे करेंगे? लेकिन दिनेश जी, अगर ऐसी कोई शिकायतें आपके पास आती हैं तो आप कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे आप एक्शन लेते हैं ताकि बच्चों को मिड डे मील समय पर मिले, अच्छा मिले? हाँ जी, अगर ऐसी हमारे पास कोई शिकायत आती हो तो उसके समाधान जरूर करेंगे जी हम।
आप समाधान करेंगे, लेकिन नांगल चौधरी के स्कूल का हाल मैं आपको बता रही हूँ दिनेश जी। वहां पर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा, ये बताया जा रहा है कि पानी नहीं है, अध्यापकों के लिए चाय बन रही है। क्या बच्चों के लिए खाना बनाना जरूरी नहीं है वहां पर? नहीं, वो तो जरूरी तो है मैडम जी। तो फिर क्यों नहीं बन पा रहा? और अगर बन नहीं रहा है तो आपके संज्ञान में ये मामला क्यों नहीं है? दिनेश जी, जी जी जवाब चाह रही हूं मैं आपसे। मैडम जी, जैसे पानी की समस्या है तो ये तो स्कूल से ही बताएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर जो भी है वो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी बताएंगे, तभी तो सोल्यूशन हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। क्या आपके कोई अधिकारी जाकर वहां पे चेक नहीं करते कि खाना कैसा बन रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि वहां पे जाके स्कूलों में देखें आप? नहीं, अधिकारी महोदय तो स्कूलों में विजिट करते हैं। नहीं, विजिट करते हैं तो तब भी ये परेशानी के बारे में पता नहीं चल पाया। दिनेश जी, चुप्पी नहीं चाहिए मुझे। आपकी चुप्पी तमाम सवालों को और जन्म देगी। मुझे जवाब चाहिए दिनेश जी आपसे। नहीं तो बताओ मैडम जी, मैं क्या जवाब दूं? मैंने तो बता दिया भाई कि पानी से संबंधित समस्या का मेरे पास अभी कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे, आपको कोई शिकायत ही नहीं मिल पा रही है। हाँ जी। आखिर क्यों? आखिर स्कूल के प्रधानाचार्य कह रहे हैं आपको शिकायत कर दी गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है। नहीं, अगर ऐसी कोई भी रिसीविंग है कि एमडीएम ब्रांच में भेजी गई है तो आप मेरे को दिखाइए। चलिए, हमारे साथ मिड डे मील एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सरोज गुजाला जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सरोज जी, स्वागत आपका। हाँ जी जी सरोज जी, नांगल चौधरी का ये स्कूल है जहां पर मिड डे मील नहीं बन पाया है। इतने दिनों से बच्चों को ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं है, इसकी वजह से मिड डे मील नहीं बन पा रहा है। इंचार्ज ये कह रहे हैं मिड डे मील के कि उनको जानकारी नहीं है। हालांकि स्कूल के अध्यापक, मिड डे मील इंचार्ज ये बता रहे हैं कि शिकायत कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया। कौन सा स्कूल है जी ये? नांगल चौधरी का ये स्कूल है। इससे पहले सोनीपत के स्कूल का जिक्र भी हमने किया था, जहां फाजिलपुर गांव में 15 दिनों तक बच्चों को खाना नहीं मिल पाया, वहां राशन खत्म हो गया था। आखिर मिड डे मील में क्यों सरोज जी तमाम तरह की खामियां देखने को मिल रही है? कभी खाना बनता ही नहीं है, कभी बनता है तो मिलता नहीं है, राशन खत्म हो जाता है, कभी कीड़े मिलते हैं। आखिर क्यों? क्या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जी? क्योंकि ये जो कंपनी द्वारा खाना बन के आ रहे हैं ना, वहाँ पे लापरवाही कर ही रहे हैं ये वहाँ पे। नहीं तो अच्छी क्वालिटी का खाना होता है वहाँ पे बच्चों के लिए, और कोई ना कोई बहाना बना देते ये लोग। पानी के हालांकि मिड डे मील में पानी का खर्चा निकाल सकते हैं ये लोग। लेकिन सरोज जी, नांगल चौधरी का मुसनौता गांव ये है और वहां के स्कूल का हाल ऐसा है। सोनीपत के फाजिलपुर गांव की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। तो आखिर क्यों ये तमाम जो ऐसे मामले हैं सामने आ रहे हैं? मिड डे मील में इतनी लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है और कब तक बढ़ती जाएगी? ये जब तक ये मतलब इंक्वायरी नहीं होगी उन स्कूलों के अंदर, ये सोचते हैं ना क्या हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा वाला। लेकिन तो जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्कूल वालों को कोई खौफ नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या जो मिड डे मील इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? एक मिनट सरोज जी, क्या जो इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? स्कूल वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेकर नहीं बनती है, या साफ तौर पे जो एसोसिएशन है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर जवाब दे कौन होगा? सरकार से बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे अंडर नहीं आता है, आप शिक्षा विभाग में बात कीजिए। शिक्षा विभाग में बात करते तो वो कहते हैं कि नहीं, आप मिड डे मील एसोसिएशन में बात कीजिए। जवाब आखिर कैसे मिल पाएगा इसका? ये जिनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती है? बीओ की बनती है, डीओ की बनती है, शिक्षा अधिकारी की बनती है जी। तो आखिर जवाब देने से बचा क्यों जाता है फिर सरोज जी? ऐसा है ये। लेकिन क्या बीओ इनकी तो जिम्मेवारी बनती है। चलो मान लो स्कूल टीचर की नहीं बनती, तो स्कूल टीचर के अंदर तो वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो मिड डे मील इंचार्ज हैं, कम से कम सरोज जी, उन्हें तो जानकारियां होनी चाहिए कि क्या हाल चल रहा है, जिले के स्कूलों में क्या स्थिति है, मिड डे मील के राशन वहां पे पर्याप्त है या नहीं। ये सब जानकारियां तो कम से कम अधिकारियों को जुटानी चाहिए समय समय पर स्कूलों में जाकर। हम लोग सब करते हैं जी। अब जैसे सभी जिलों पे हमने 12-13 तारीख तक के इसमें सभी में प्रदर्शन निकाले। आप कहते हैं सब आप करते हैं, लेकिन क्या सरोज जी आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है? सोनीपत के फाजिलपुर गांव में 15 दिन से राशन खत्म है, वहां राशन नहीं पहुंचता है। इस गांव की हम बात करें, नांगल चौधरी का मुसनौता गांव, जहां पर पानी नहीं है, खाना नहीं मिल पाया है, तो आखिर क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? जी, ये सब खुद टीचर हैं, ये जो खुद लापरवाही करते हैं। ये देखो, ये उस गांव के अंदर क्या पीने के लिए पानी
गांव में भी नहीं है कि स्कूल के अंदर ही नहीं है। हाँ, ये ना घर में जो पानी यूज होता था क्या स्कूल के बच्चों के लिए नहीं हो सकता ये पानी? सरोज जी, ये लापरवाही शायद सबकी है, इससे बचने की कोशिश चाहे तमाम अधिकारी कर ले, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता है। मिड डे मील मिलना बच्चों का अधिकार है और उस अधिकार का हनन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, और ऐसा करना सरासर गलत है, अपराध होगा। लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से ये चल रहा है। आए दिन मिड डे मील के नाम पर स्कूलों में ना जाने क्या क्या चल रहा है, और इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए खास खबर में यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी इस पर करेंगे चर्चा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. मिड डे मील मिला क्या, ये सवाल अब पूछना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन प्रदेश में स्कूलों की हकीकत सामने आ रही है जो साफ बता रही है कि मिड डे मील वहां पे बच्चों को मयस्सर नहीं हो रहा है। बेशक सरकार लाख दावे कर ले, लाख बातें कर ले, लेकिन स्कूलों में सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। ना मिड डे मील बन रहा है, ना परोसा जा रहा है। राशन खत्म हो जाता है तो होने दीजिए, और पानी नहीं आता तो ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोचता नहीं है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कोई ये नहीं देखता है कि आखिर बच्चों को भूख लग रही होगी, बच्चों को खाना चाहिए होगा, लेकिन तब भी बच्चों को ना खाना नसीब हो पा रहा है और ना ही उन्हें
स्कूल में कोई व्यवस्था मिल पा रही है। साफ तौर पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब देने से भी तमाम अधिकारी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बचते हुए दिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ बीजेपी से दयाराम यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका यादव साहब। दयाराम जी आप सुन रहे हैं? दयाराम जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो दयाराम जी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी। आखिर क्यों सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लेकर कोई बेहतर योजना व्यवस्था नहीं बन रही है? सोनीपत में हमने देखा वहां पर किस तरीके से स्कूल में 15 दिन से मिड डे मील का राशन खत्म हो गया था, किसी ने जरूरत नहीं समझी कि राशन मंगवाया जाए, 15 दिन से मिड डे मील बना ही नहीं। अब नागल चौधरी में खाना नहीं बन रहा, मिड डे मील नहीं मिल रहा क्योंकि पानी नहीं है। आखिर क्यों इतनी कमी इसमें देखने को मिल रही, आखिर क्यों व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो चली है? सुन रहे हैं आप मुझे? दयाराम जी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन साफ तौर पे तमाम जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं इन सरकारी स्कूलों से, वो ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। सरकार माने, मंत्री माने या फिर ना माने, लेकिन लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं। उनको दुरुस्त करने की एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती को भी स्वीकारते हुए दिखाई नहीं देते। साफ तौर पे यही कह देते हैं कि नहीं जी, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा, मानने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर अगर मानेंगे ही नहीं गलती, तो उस गलती को सुधारेंगे कैसे, उसमें सुधार कैसे आएगा? लेकिन तमाम परेशानियां खड़ी हैं और इन परेशानियों का अंत आखिर कैसे होगा? इस सबके बीच पिस रहे हैं तो वो मासूम बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जिन्हें इस बात का अधिकार है कि उनको शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील भी मिले, ताकि भूखे उन्हें ना रहना पड़े, घर ना जाना पड़े बार बार, स्कूल में पढ़ाई भी हो, खाना भी मिले और व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे। लेकिन क्या वाकई में ये सब हो रहा है? आए दिन मामले सामने आते हैं, दिखाते हैं कि मिड डे मील में किस तरीके की खामियां, और अब तो हद ही हो गई है। 15 दिन तक सोनीपत के फाजिलपुर गांव में, और वो गांव जिसको कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने गोद लिया है, उसकी हकीकत आप देखिए। 15 दिन तक स्कूल में राशन खत्म है, कोई सोचता नहीं है। सत्यपाल भैया जी फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सत्यपाल जी, क्या समझा जाए? मिड डे मील आप देखिए अब तो और ज्यादा बदतर होती जा रही है। स्कूलों में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है मिड डे मील को लेकर। जिम्मेदार इसके लिए किसको मानेंगे? अगर प्रशासन की ढिलाई है तो कुल मिला के जिम्मेदारी तो सरकार की ही आएगी मैडम। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो भी मानते नहीं है। नहीं वो तो अब इसके लिए अपोजिशन को तो दोषी ठहरा नहीं सकता है कि अपोजिशन का किया धरा है। इनका अब तक तो ये बहाना रहा कि कांग्रेस का किया धरा है, अपोजिशन का किया धरा है। अब सरकार कैसे चलानी है, प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करना है, व्यवस्थाएं कैसे बनानी है और उनको ठीक टाइम पे ठीक चीजें जो है ना जो सुनिश्चित करनी है, वो तो अधिकारियों का काम है। और अधिकारी ही सही से काम नहीं करे, सत्यपाल जी ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो स्कूल की प्रिंसिपल अनिल जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी स्वागत है आपका। जी अनिल जी, नागर चौधरी के स्कूल में आखिर जो परेशानी बनी हुई है, पानी नहीं है, क्या इस बाबत कंप्लेंट अधिकारियों को आगे की गई? सुन रहे हैं आप मुझे अनिल जी? अनिल जी आवाज मिल रही है? चले, संपर्क इनसे हमारा टूट गया है, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब आखिर कैसे मिल पाएगा? क्योंकि जब मंत्रियों के गोद लिए गांव के हाल ऐसे होंगे, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की अगर बात करें तो वहां पे ये जो जला है, उनका गृह जला है, और अगर इसका हाल ऐसा है तो शिक्षा में कैसा सुधार आ पाएगा, शिक्षा में कैसे बदलाव आ पाएगा? तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, तमाम जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको साकार आखिर कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार हर बात में ये कहती है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की वजह से व्यवस्था बेहद ही खराब थी, व्यवस्था चरमरा गई थी, उस व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना समय लगता है? 1 साल से ऊपर हो गया है, और आप कहीं तो बदलाव कीजिए, कहीं तो आप विकास दिखाइए, लेकिन कहीं भी विकास देखने को नहीं मिल रहा है, जो साफ दर्शा रहा है कि गलती जरूर यहाँ पे अधिकारी कर रहे हैं, सरकार के नेता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, और ये नहीं सोचा जा रहा कि आखिर इन बच्चों को भूखे प्यासे स्कूल में बिठाया जा रहा है। गलती किसकी होगी? साफ तौर पे अधिकारी बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। पहले तो चोरी की जाती है, फिर सीनाजोरी होती है। पहले तो स्कूलों में देखा नहीं जाता कि हाल क्या है। जाहिर सी बात है, गंदगी इतनी है तो स्कूलों में जाएंगे क्यों अधिकारी? और जब
इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना आए दिन इन स्कूलों में करना पड़ता है। उसके बाद भी कोई जरूरत नहीं समझता इस बात की कि देखे, उन मासूम बच्चों की जाके परेशानियां सुने, उन मासूम बच्चों से जाके बात करे जो भूखे बैठे हैं, जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन ना उन्हें पढ़ाई मिल पाती है और ना ही मिड डे मील नसीब हो पाता है, मिड डे मील मयस्सर हो पाता है। सरकार लाख कोशिशें कर ले छुपाने की, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती और सच्चाई, कड़वी सच्चाई यही है कि मिड डे मील पर काम सही से नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। स्कूलों में राशन खत्म हो जाता है, कोई देखता नहीं है, पानी खत्म हो जाता है और सबके बीच खामियाजा उन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है, उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो पढ़ने आते हैं और इनका हक है कि उनको खाना मिले, वो भी उन्हें नसीब नहीं होता। ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।